आज हम आपके साथ हैं राहुल शुक्ला और हम लोग अब मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग जानते हैं ना, कुछ देखो गणित में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन बातों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। संख्या को जानते हैं। बहुत संख्या तुम लोग पढ़े हो, याद हो गया है तुम लोगों को, संख्या याद हो गया है ना? यस सर, हमें गिनती आता है। कहाँ तक आता है? 100 तक। उससे आगे वो भी आता है। 100 के आगे 101, मतलब 101, 102, 103, ऐसे पहुंच जाओगे 200 पर। फिर 200 से भी आगे है गिनती। तो गिनती बहुत है। कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? गिनती असीमित है, कुछ सीमा ही नहीं है। मतलब गिनते चले जाओ, उम्र बीत जाएगा, गिनती नहीं खत्म होगा। क्योंकि गिनती, नई गिनती बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जोड़ना पड़ता है। हम आपसे पूछे कि भैया बताओ, ये खूब बड़ी सी संख्या लिख दिए, 9 9 9 9 9 और 9 और 9, एक ठू और, एक ठू और, एक ठू और, इतनी बड़ी संख्या लिख दिए। अब इसके बाद कुछ होता है? जरूर होता है। कैसे पता चलेगा? इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो इसके बाद की संख्या होगी। उसको कहते हैं अनुवर्ती संख्या। एक होता है परवर्ती संख्या, मतलब एक पहले का कौन सा संख्या है वो निकालना होगा। तो क्या करोगे? एक घटा दो। जैसे 5 है तो 5 का अनुवर्ती, मतलब इसके आगे का क्या होगा? 5 में एक जोड़ दो, 6। 5 के बाद 6, इसका अनुवर्ती हो गया 6। इसका परवर्ती क्या होगा? 5 में घटा दो, 4। तो इसके अनुवर्ती परवर्ती मतलब इसके अड़ोसी और पड़ोसी। अड़ोसी कौन है? 4। पड़ोसी कौन है? 6। मतलब अगल बगल वाले। ठीक है, इनका मान निकालना है तो कैसे निकालते हो? एक जोड़ दो या तो फिर एक घटा दो। एक घटाने से परवर्ती, एक जोड़ने से अनुवर्ती मिल जाता है। अब इतनी बड़ी संख्या लिख दिए, इसके आगे की संख्या ज्ञात करनी है तो एक जोड़ देंगे। जोड़ना तो तुम लोगों को आता ही है, बचपन से बहुत किए हो। 9 1 10 के 0, हासिल में 1। तो अभी सब ये 0 0 बनता चला जाएगा। सब में सबको एक एक हासिल मिलेगा ना। अब जोड़ना कैसे है ये चीज़ अगर नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जोड़ना भी सिखाएंगे जी। क्या तुम लोग भी? ये हो गई इसके आगे की संख्या। तो संख्या असीमित होती है, अनंत होती है। संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब ये संख्याएं देखो, कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। पहली जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। बोर्ड सही से नहीं साफ हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग बस समझते रहना, तुम्हारे समझने भर का दिखेगा। उससे ज़्यादा देखने के लिए हमको इसको, अच्छा चलो देखो, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4, और जहाँ तक गिनती कर सको तुम। नहा धोकर के खा पी करके बैठ जाना, जितना गिनती गिन सको, मतलब उससे आगे भी। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अनंत प्राकृतिक संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, एक होता है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, जिसको कहते हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं। अब आर्यभट्ट जी ने 0 का खोज कर दिया था, तो संपूर्ण संख्या में 0 भी आता है। होल नंबर में क्या आता है? 0 भी आता है। ये 0 के बाद 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4। अब इसमें जितना भी गिन सको, नहा धो करके खा पी करके एकदम से 10 15 20 साल तक गिनते रहो, और उसके बाद भी गिनते रहो। अपने बच्चों को भी बोल दो कि वो भी गिनते रहें, मतलब 4 6 8 10 जीवन खत्म हो जाए, उसके बाद भी चलता रहे। मतलब अनंत। अनंत का मतलब अनंत जिसका कोई अंत हो ही ना। तो ये संख्याएं अनंत होती हैं। 1 सही से नहीं बना था, ये बन गया। अच्छा, अब इसके बाद में जो मेन टॉपिक है जो हमको आज आपको समझाना था, ये वो है पूर्णांक। हम लोगों को जानना है पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। ठीक है, देखो 2 प्रकार से संख्याएं होती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार से, ये सब पूर्णांक ही हैं।
लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। आपके जेब में 10 रुपया रखा है तब तब की स्थिति, आपका मित्र है उसके जेब में 1 भी रुपया नहीं है उसकी स्थिति, एक और मित्र है वो किसी का 10 रुपया बाकी भी है। तीनों की स्थिति अलग अलग है ना। जिसके जेब में 10 रुपया रखा है वो हो गया प्लस का 10, वो बैलेंस में है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हो गया 0, और जो किसी का 10 रुपया बाकी है ना वो सबसे ज़्यादा गरीब है, वो सबसे ज़्यादा छोटा है, वो -10 है। ये 0 से भी छोटा हो गया। 0 वाला तो क्या है, जो है किसी का बाकी तो नहीं है, नीचे की ओर तो नहीं गया है। जैसे ये होता है जमीन से ऊपर उठना प्लस, जमीन को कहते हैं 0, और जमीन से नीचे जाना क्या होता है जी, माइनस। अब जितने बड़ा माइनस, अब नंबर लाइन ऐसे खींच लेते हैं 1 2 3 4, इधर नीचे की ओर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। ये अब ये जमीन से ऊपर जो है वो प्लस का, जमीन के नीचे जो है वो माइनस का। जो जितने ज़्यादा नीचे होगा, अभी माइनस का लिख दें हम 80, माइनस का लिख दें 70, इन दोनों में कौन बड़ा है, -80 बड़ा है कि -70 बड़ा है? तो देखने में तो 80 बड़ा लग रहा है सर, लेकिन ये बात जान लो बेटा कि ये माइनस का 80 है, मतलब ये ज़्यादा गहराई पर है, या ये ज़्यादा रुपया बाकी है किसी का, ये तो कम है, इससे तो अमीर हुआ ना ये, है ना। तो जो माइनस में ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा, जो माइनस में कम होगा वो बड़ा। -80 से बड़ा कौन है, -70। हाँ, बड़े और छोटे का चिन्ह जानते हो ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये इस तरीके से होता है चिन्ह। जिसकी ओर नोक रहेगा वो छोटा, और जिसकी ओर मुंह खुला रहेगा ऐसे वो बड़ा। तो -80, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, -80 नोक है, छोटा है, ऐसे कहना -80 नोक मिल गया तो बोलोगे छोटा है, -80 छोटा है -70 से। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बोलते हैं, -80 इज लेस देन -70, -80 इज लेस देन -70, इस प्रकार से। तो ये पूर्णांक दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है जी, ये सब व्यवस्थाएं हैं। निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब इन पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने घटाने का तरीका बहुत जल्दी से जान लो, फुर्ती से। दिख रहा है यहाँ पर, देखो। अब पूर्णांक दो तरीके से, माइनस के और प्लस के। कभी इसे लिख गया -10 प्लस का 8, दो पूर्णांक लिखे हैं। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो ये -10 है, ये +8 है। चिन्ह इनके अलग अलग है, साइन इनके चेंज है। अगर चिन्ह अलग अलग है, ध्यान रखना, चिन्ह अगर अलग अलग है तो कितना भी प्लस लगा हो हम इसको जोड़ नहीं सकते। चिन्ह अगर अलग अलग है तो ये घटेगा ही घटेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जोड़ना मत कभी, वो गलत हो जाएगा। चिन्ह अगर समान है तब जुड़ता है, चिन्ह अगर अलग अलग है तब घटता है। एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो ये घट जाएगा। 10 में से 8 घटाओ, कितना आया, 2। घटाने के बाद में चिन्ह उसका लगाओगे जो बड़ा होगा। बड़ा कौन था, 10। 10 के आगे माइनस लगा है तो -2। -10 प्लस 8 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्यों, हमें नियम पता है कि अगर चिन्ह अलग अलग है तब घटता है। ऐसे लिखा है 7 - 15। अब ये 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है, कुछ न लगा हो तो प्लस का। तो प्लस का 7 है, माइनस का 15 है, तब ये क्या होगा, घटेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे। 15 में से 7 घटाए, कितना आया, 8। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस की प्लस, माइनस लगाएंगे। सर क्यों लगाएंगे बेटा, क्योंकि 15 बड़ा था, 15 के आगे माइनस लगा है। बात समझ में आई, ये हो गया आपका उत्तर। ये जोड़ने घटाने का तरीका ऐसे लिखा हुआ है, -3 - 2। अब देखो दोनों समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं। -3 - 2 अभी बन जाएगा -5,
दोनों बिरादरी नहीं बदलेगा, माइनस माइनस वाले थे तो जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है। तमाम बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जब इन लोगों का गुणा करवाते हैं ना, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। याद रखना, प्लस और माइनस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब प्लस का 3 प्लस का 5, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा। ये अपने बिरादरी में ही दोनों समान चिन्ह थे तो प्लस का 8 आएगा, दोनों समान चिन्ह थे माइनस के थे तो माइनस का 5 आएगा। समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह वाले घट जाते हैं। और गुणा में प्लस और माइनस का गुणा माइनस में आता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस में आता है। जैसे -3 का गुणा अगर -2 से कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस का 6। अब +5 का ऐसे लिखा है 5 का गुणा अगर -6 से कर रहे हैं तो आ जाएगा -30। ठीक है, प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ये गुणा की बात है। बहुत बच्चे जोड़ घटाव में ही कर देते हैं, -3 -2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +5 आ जाएगा। गड़बड़ है, दोनों बिरादरी वाले हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक, लेकिन बिरादरी उनका वही रहेगा, ऐसा नहीं कि माइनस से वो प्लस वाले बन जाएंगे। और भाग में देखो, अगर इसे लिखा हुआ है -3/-2, भाग करना इससे भी होता है, दोनों माइनस के हैं तब इनका माइनस से लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस। अब 2 से 3 को भाग करो, आ जाएगा 1.5, ये प्लस का 1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में थे। और अगर एक ठू प्लस में है, ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तब आप माइनस को इसे रोक लो, भाग करके जो भी भागफल आए वो लिख दो, भाग करके जो भी भागफल आए वो लिख दो। भागफल में आगे माइनस लग जाएगा। चिन्ह को भूल करके भाग कर लो, फिर भागफल में आगे माइनस लगा देना अगर एक ही माइनस में है तो। ठीक।